आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट एक एक करके सारे चाइनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंडिया में बैन करती जा रही है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक में 300 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें से कुछ पॉपुलर ऐप लाइक टिकटॉक भी शामिल थे। भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। 59 Chinese apps including Shein, ShareIt, WeChat and TikTok। इसी के साथ पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी भी शामिल था। सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। सूचना सरकार के आदेश पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से BGMI नाम की मोबाइल ऐप को हटा दिया गया। पबजी का हो गया है गेम ओवर। चीन के खिलाफ भारत सरकार ने तीसरी बार डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने चीन की मशहूर पबजी गेमिंग ऐप पर भी बैन लगा दिया है। खबर आ रही है बच्चों से जुड़ी हुई। एक तरह से भारत सरकार ने पबजी को बैन कर दिया है। और रिसेंट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज स्मार्टफोन मेकर को बैन कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट 12,000 से कम वाले स्मार्टफोन पर बैन लगा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाइना को डिजिटली दबाने की कोशिश कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट स्ट्राइक कर रही है चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यह सब देखकर हमें लगता है गवर्नमेंट अपने लोगों की डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बट ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना सिंपल हमें यह दिख रहा है यह उतना सिंपल है नहीं। और आपको कौन कौन से पॉइंट को जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे इस वीडियो में। और यूजर का डाटा कितना जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, और इस डाटा के कारण साइबर वॉर भी हो सकती है 2 कंट्री के बीच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइनीज ऐप्स की बैन की स्टोरी स्टार्ट होती है 29 जुलाई 2020 से, जिसमें टोटल 59 ऐप्स को बैन किया गया था, जिसकी लिस्ट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फिर सितंबर 2020 को 118 ऐप को बैन किया गया इंडिया में। फिर नवंबर 2020 को 43 ऐप को बैन किया गया इंडिया में। फिर से 14 फरवरी 2022 को 54 ऐप को बैन किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट अब तक में लगभग 300 चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुकी है। और इंडियन गवर्नमेंट अब तक में 4 बार चाइना के बिजनेस पर रोक लगा चुकी है इंडिया में, जिससे चाइनीज कंपनी को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है, जिससे उन्हें इंडिया में बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेक्शन 69A IT एक्ट के थ्रू चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, जिसका रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि यह अब इंडियन सिटीजन की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए थ्रेट है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बताया चाइनीज ऐप सिटीजन की सेंसिटिव डाटा को ट्रांसफर कर रहा था चाइना के सर्वर में, और यह डाटा चाइना के गवर्नमेंट से शेयर किया जा रहा था। और आज के टाइम में डाटा किसी भी कंट्री के लिए वेरी वैल्यूएबल एसेट में से एक है, क्योंकि चाइनीज ऐप्स के कारण लॉन्ग टर्म में कंट्री लेवल पर भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। और यह कैसे हो सकता है, चलिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं टिकटॉक का, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक तूफान चला दिया था। और टिकटॉक का एक्टिव यूज़र 2 बिलियन है, जिसकी एज 18 से 30 के बीच में है। तो टिकटॉक के पास इंडिया का यंग जनरेशन का डाटा होगा, और चाइना गवर्नमेंट यह डाटा देख सकती है, जिससे इंडियन सिटीजन की आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ थिंकिंग को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे कि चाइनीज गवर्नमेंट प्रिडिक्शन लगा सकती है इंडिया के लोगों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और यहाँ के लोग क्या इंटरनेट पर सर्च करते हैं। और यह इन्फॉर्मेशन किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर जैसे कि Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme एंड अदर कंपनी पर बैन लगा सकती है। और यह स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर अपने 12,000 से कम वाले स्मार्टफोन को इंडिया में सेल आउट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल इंडस्ट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन स्मार्टफोन मेकर जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स एंड अदर ब्रांड को आगे लाना चाहती है, और गवर्नमेंट इंडियन ब्रांड को प्रमोट कर रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग आज के डेट में इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट शेयर में 19% Xiaomi का शेयर है, 19% सैमसंग का शेयर है, 17% वीवो का शेयर है, 16% रियलमी का शेयर है, 11% ओप्पो का है। उसके बाद अदर कंपनी आते हैं। तो ये जितने भी ब्रांड है टॉप में, सैमसंग को छोड़ के सारे चाइनीज ब्रांड है। तो चलिए इंडियन गवर्नमेंट के स्मार्टफोन बैन से पहले की स्टोरी देखते हैं। Xiaomi, ओप्पो, वीवो एंड हुआवे, इन सभी कंपनी पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही डिपार्टमेंट ED ने एलिगेशन लगाया है। ये सभी स्मार्टफोन मेकर टैक्स को बचाने के लिए अपने प्रॉफिट को लीगली ट्रांसफर कर रहे थे चाइना में,
और यह कंपनी यह दिखाती थी कि इनका मल्टीपल कंपनी है इंडिया में, जिससे इन्हें यहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़े, जिसके कारण से इन कंपनी पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी एलिगेशन लगाया जाता है। और ये सारी एक्टिविटी करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। और रिसेंटली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगाया कि ये सारी चाइनीज स्मार्टफोन मेकर इंडियन कस्टमर का डाटा भी लीगली ट्रांसफर कर रहे थे चाइनीज कंपनी के सर्वर पे। तो चलिए एक एक करके सारे कंपनी पे लगे एलिगेशन को समझते हैं। तो ईडी ने Xiaomi इंडिया के 5551 करोड़ को सीज कर दिया, जिसका रीजन ईडी ने बताया Xiaomi फॉरेन एक्सचेंज लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा था और Xiaomi कंपनी इंडिया से अपना प्रॉफिट फॉरेन कंट्री में भेज रहा था और यह कंपनी से Xiaomi कोई सर्विस भी नहीं ले रहा था, जिससे इनडायरेक्टली Xiaomi ग्रुप को बेनिफिट हो रहा था, जिसके कारण से इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लग जाता है। और Xiaomi पे कस्टम ड्यूटी टैक्स चोरी करने का भी आरोप लगा है, जिसके कारण से Xiaomi पे 5 केस दर्ज किए गए हैं। तो स्मार्टफोन मेकर Vivo पे भी टैक्स चोरी एंड मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस एलिगेशन लगे हैं। तो Vivo टैक्स को बचाने के लिए इंडिया में अपने सिर्फ नाम के 20 से 25 कंपनी को खोलकर बैठी थी और Vivo अपने टोटल टर्नओवर का 50% 62,476 करोड़ को लीगली चाइना में ट्रांसफर कर रहा था, जिसके कारण से Vivo पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लग जाता है और ऐसा करने में चाइनीज गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। और यह सारी स्टेटमेंट तब पता चला जब Vivo के 48 लोकेशन पे ईडी ने रेड मारा और रेड के दौरान 73 लाख कैश, 2 kg गोल्ड बार मिला था और ईडी ने Vivo के 465 करोड़ एंड 119 बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। और ओप्पो के साथ भी सेम स्टोरी है। तो ओप्पो इंडिया पे कस्टम ड्यूटी टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है, क्योंकि जब DRI ने ओप्पो पर रेड मारा तो ओप्पो को 4,389 करोड़ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था, जो कि ओप्पो ने पे नहीं किया था। तो यह थी पूरी इन्फॉर्मेशन ओप्पो, Vivo एंड Xiaomi पे लगे एलिगेशन के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज स्मार्टफोन मेकर को 12,000 से कम वाले स्मार्टफोन को गवर्नमेंट अगर बैन कर देती है तो इस डिसीजन से चाइनीज स्मार्टफोन मेकर को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है और इनके स्मार्टफोन सेल पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट शेयर चाइनीज स्मार्टफोन मेकर डोमिनेट करती है। इसी के साथ 33% इंडिया का मार्केट शेयर 12,000 से कम वाले सेगमेंट वाला है और इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन मेकर के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर है सैमसंग, क्योंकि सैमसंग का मार्केट शेयर 19% है इंडिया में। और इंडियन मार्केट में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में ओनली चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ही डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में Xiaomi एंड Realme बिकते हैं और ऑफलाइन में Oppo एंड Vivo बिकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं यह बैन के कारण इंडियन मार्केट एंड इंडियन ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए पहले फ़ायदा को देखते हैं, क्योंकि फ़ायदा एकदम क्लियर है। इंडियन स्मार्टफोन मेकर को अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने ब्रांड की कैपेसिटी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 9,000 से 12,000 के सेगमेंट में चाइनीज ब्रांड ही डोमिनेट करती है और इंडियन ब्रांड चाइनीज ब्रांड से कंपटीशन ही नहीं कर पा रही है आज के डेट में। इंडियन स्मार्टफोन मेकर का मार्केट शेयर ओनली 1% है इंडिया में और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ब्रांड को प्रमोट कर रही है, जिससे इंडियन ब्रांड को आगे बढ़ाया जा सके। तो चलिए बैन के नुकसान को देखते, क्योंकि नुकसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है और इसको जानना भी आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर चाइनीज स्मार्टफोन मेकर इंडियन मार्केट में नहीं होने के कारण इंडियन ब्रांड को कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, जिसके कारण से इंडियन मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा और 9,000 से 12,000 वाला स्मार्टफोन ओवर प्राइस हो जाएगा और आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। और यह बैन के कारण स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया में बजट सेगमेंट में 5G रेडी स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी पे काफी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस मूव के कारण इंडिया में लोअर प्राइस पॉइंट में 5G का ट्रांजिशन स्लो हो जाएगा, जिसके कारण से बजट 5G स्मार्टफोन मार्केट में काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और यह बैन के कारण आपको बजट स्मार्टफोन में फीचर कम देखने को मिलेगा और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर फोर्स करेगी आपको ज़्यादा मनी स्पेंड करने के लिए और इंडिया में बजट स्मार्टफोन का प्राइस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है।